डबल इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको लिमिट नहीं दिया होगा, लिमिट आपको निकालना होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ प्लॉट करके। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर अगर हमारा 2 लेक्चर डबल इंटीग्रेशन में आया है, अगर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे बेसिक सी फंड है, आपको अच्छे से देखते जाना है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट, आपको ये डबल इंटीग्रेशन आपको निकालना है जिसमें फंक्शन एक्स वाई डी एक्स और डी वाई दे रखा है। अब देखिए, ओवर द रीजन, रीजन बोल रहा है क्या कि आपको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में लेना है, और रीजन क्या दिया है, एक इक्वेशन आपको ये दे दिया है। अब इसके थ्रू आपको लिमिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग गिवन लिख देते हैं, गिवन लिखते हैं, और यहाँ पे x प्लस वाई और लेस देन इक्वल टू एक्स को हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर जो ग्राफ आपको एलपीपी पढ़ा रहे थे उसमें आपको हम सिखाए थे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, राइट। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें 0 पुट करेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी y बराबर 1 मिला है। तो इसे अगर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, आपका 0,1 मिल जाएगा। उसी प्रकार से इसमें अगर पुट करेंगे तो x प्लस वाई 0 हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 मिलेगा, यानी x y बराबर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 1,0 मिल जाएगा। इतना हो गया। अब सिंपल से कुछ नहीं, अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब हमें ये क्या बोला है, ये बोला है कि आपको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही लेना है। तो पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसमें जितने भी आता है ऑल पॉजिटिव रहता है, राइट। तो इसमें इसी में लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो हम लोग बनाए हैं यहाँ पे देखिए, 0 है और y, तो यहाँ पे होगा मान लीजिए। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं, क्या है 0,1। दूसरा क्या है, x है, और मान लीजिए यहाँ x और 0 है, राइट। अब इसमें जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो इस प्रकार से आपका एक लाइन आएगा, राइट। इस प्रकार से आपका एक लाइन आएगा। अब देख रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू है, क्या है, लेस देन है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा, राइट। ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी इस एरिया को ये कवर कर रहेगा, और इसी एरिया का हमको रीजन फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका क्या आएगा। तो दूसरा, नाउ अब यहां से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करना चालू करते हैं। नाउ हम लोग इधर सॉल्व करते हैं इसको, ओके। तो वहां से करते हैं। नाउ डबल इंटीग्रेशन है x, y dx इंटू डी वाई, राइट। इतना है। अब इसमें हमको ये डिसाइड करना है कि लिमिट क्या होगा। देखिए, ये लिमिट कहाँ से गया होगा, ये 0 से, पहला का स्टार्ट हुआ 0 से, तो यहाँ 0 दे देंगे। दूसरा क्या स्टार्ट हुआ, दूसरा 0 से 1 तक गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। और इसमें एक तो स्टार्ट तो 0 से होगा ही, लेकिन ये वैल्यू यहाँ नहीं, मैक्सिमम वैल्यू इसको कहाँ मिलेगा, कहीं इधर कहीं मिलता होगा, यहाँ कहीं मिल रहा होगा, इस एरिया में कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। तो इसका तो हमको मालूम नहीं, इसका क्या मालूम है, तो इसका हमको ये मालूम है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब ये क्या है, ये y बराबर है। देखिए, आपका जो एक मैं आपको बता देता हूं मैं इधर, ये इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन है ना, तो इसका जो लिमिट होता है ना, ये x1 बराबर होता है, कुछ भी मान लीजिए ये x1 बराबर कुछ भी होगा, एवरीथिंग n है, और ये y बराबर होता है n, मतलब ये x बराबर और y बराबर लिमिट होता है अपर और लोअर दोनों। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे y की वैल्यू निकालना होगा, तो y बराबर जब निकालेंगे ना तो x माइनस 1 आएगा, यानी इसका जो लिमिट हो जाएगा ना आपको यहाँ पे 1 माइनस x हमारा यहाँ पे लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ फाइनली हम लोग लिमिट निकाल चुके हैं। अब लिमिट निकाल चुके हैं तो यहाँ पे अब हमको सॉल्व करना है केवल। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए ना कुछ नहीं करेंगे, अब जैसा मेथड आपको बताएं हैं सॉल्व करने के लिए वैसा आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे ना तो y के रिस्पेक्ट में पहले ले रहे हैं, यानी अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल किसके फॉर्म में, अगर लिमिट दोनों का वेरिएबल नहीं हो उस केस में किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल है तो पहले y के रिस्पेक्ट में ही निकालना पड़ेगा, या x के रिस्पेक्ट में अगर वेरिएबल होता
तो हमें x के रिस्पेक्ट में पहले निकालना पड़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, y वाला जो भी होता है उसमें वेरिएबल होता है, राइट। देखिए और इसके फॉर्म में जब इसका लिमिट निकालेंगे ना, तो x तो हमारा कांस्टेंट है, चलो भाई ये कांस्टेंट की तरह इसको दोनों को ट्रीट कर दिए, और y है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y² 2 मिलेगा, राइट। और 0 से क्या है 1 माइनस x हमारा ये लिमिट है। अब इसमें लिमिट जब पुट करेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1, जब ये लिमिट इसमें आप पुट करेंगे ना, तो हमारा क्या इसका होल स्क्वायर आएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 आएगा। आगे क्या 0 है तो 0 मिलेगा। अभी जब इसका लिमिट अगर तो इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स और होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा, राइट, इतना आएगा, और इंटू डी एक्स आएगा, राइट। ये x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x और प्लस x³ मिलेगा, और यहाँ पे माइनस 2x² मिलेगा, राइट, और dx। अब इसका सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये x² है तो x² मिलेगा, राइट। अब देखिए कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ये 2 को हम लोग मिस कर दिए हैं, तो 2 को ना हम लोग यहाँ लिख देते हैं, राइट, यहाँ लिख देते हैं, सबसे अच्छा। चल अब ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 4 और माइनस 2x टू द पावर 3 और 3 आ जाएगा, राइट, 0 से 1, ये इसका लिमिट है। अब सभी का लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो यह किधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर सॉल्व करते हैं ऊपर में, या इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना इधर से मिटा के और इसमें इधर सॉल्व कर देते हैं आपका, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले, तो हाफ है तो हाफ रहेगा, 1 है तो सभी में 1 डाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, माइनस 2/3 आ जाएगा। एक तो 0 है तो 0 रहेगा, तो उसको पुट करने का कोई मतलब नहीं, 0 हो गया। ऐसे हम लेंगे ना तो हाफ ये आ जाएगा 12, तो आ जाएगा 6 प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, राइट, तो -4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 4 और 4 दूना 8 यानी 8 आ जाएगा जी। अब ये 9 आया, क्या आया 1/2, और क्या आ जाएगा 9 और 9 में से गया 1 यानी 1/12, यानी जो फाइनली आपका जो आंसर आएगा ना 1/24 इसका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। किसी पर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ओके। आई होप उम्मीद करते हैं आपको यहाँ इसमें डाउट नहीं होगा, डाउट रहेगा तो फिर भी आप कम ग्रुप में जरूर पूछिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला हम लोग इस पर क्वेश्चन है, इवैल्यूएट आपका डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई इंटू डी एक्स दे रखा है और आर दे रखा है। आर क्या है, आर इज द कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का है तो आर इज द कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर इसका फिगर हम बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो इसका फिगर इस प्रकार से बना सकते हैं आप, एक्स वाई एक्सिस, राइट। कोऑर्डिनेट बोल दिया यानी किसी एक ही में आपको कंसिडर करना है। क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का इक्वेशन आपका दे रखा है, राइट, सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। बोला कि कोऑर्डिनेट आर कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है मींस किसी एक ही कोऑर्डिनेट में आपको कंसीडर करना है, राइट। और इसका कुछ कंडीशन है, तो इस कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, ये आपका कंडीशन नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रहता है तो दे दिया जाता है, राइट। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, इस प्रकार से हमारा एक सर्कल है। अब हमको बोला है कोऑर्डिनेट, हम यहाँ आप कोऑर्डिनेट बोल रहा है, लेकिन किस कोऑर्डिनेट में लेना है, पॉजिटिव में लेना है कि नेगेटिव में लेना है वो नहीं बताया। तो जब इस केस में ना बताया ना, तो आपको पॉजिटिव में यहाँ पे चलना है। अगर बता दे तो अच्छी बात है। तो हमको यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट को हम लेके चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये वाले कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाले को यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं। इतना का एरिया हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट हम लोग को करना है, राइट। तब अब इसके लिए हमको अब क्या लिमिट होगा मुझे तो कुछ मालूम नहीं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो गिवन दे रखा है ना, ये एक दे रखा है क्या, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। अब स्क्वायर की फॉर्म में सीधी सी मालूम पड़ रहा है कि मुझे कर्व है, ये स्क्वायर है, राइट, लेकिन सर्कल यहाँ पे लिखा हुआ है और सर्कल का इक्वेशन भी है। देखिए जब इस फॉर्म में रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, पुट करना है। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1। आपको लिमिट निकालने की सिखा रहा हूं मैं, राइट। अब देखिए
अब यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर स्क्वायर कटेगा यानी y बराबर a आएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और a आया, राइट। उसी प्रकार इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 0 और इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो x बराबर a आ जाएगा। यहाँ पे आपको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो आपका जो मिलेगा कोऑर्डिनेट जो इसका मिलेगा हमारा वो a,0 मिलेगा, राइट। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे बाइसेक्ट किया ना, वो वाला पॉइंट हमारा ये मिला है। एक्स का क्या है, a है, यानी ओरिजिन से a तक या y में 0 है, यानी a वाली हमारा यहाँ पे a,0 है। अगला जो कोऑर्डिनेट मिला है ना हमारा ये वाले, ये पॉजिटिव मिलना है तो इधर तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव इधर ही है, तो हमारा क्या है यहाँ पे हमारा 0,a है, राइट। अब ये तो कहानी हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इधर से अब कहानी सॉल्व करने वाला स्टार्ट होता है। अब सिंपल सी हमारा इसको लेते हैं x और y dx इंटू dy, राइट, इतना है। अब इसमें r है, अब इसमें हम लिमिट क्या लेंगे। एक तो लिमिट देख रहे हैं कि 0 से कहाँ तक गया है, a तक गया है, तो एक तो हमारा 0 से a तक हो गया। दूसरा देख रहे हैं 0 से स्टार्ट तो हुआ है लेकिन कहाँ तक गया है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ हो ही नहीं सकता, कर्व है तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो मैक्सिमम आपको किधर इधर की कहीं पे यहाँ इधर की अगर स्ट्रिप्स काटने की कोशिश करेंगे, जब भी कर्व रहता है उसका एरिया कैसे निकाल, छोटा छोटा स्ट्रिप्स काटते हैं, तो अगर मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कहीं होगा। अब यहाँ पे होगा तो इसका इक्वेशन क्या दे रखा है, इसका इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 a² दे रखा है। अब यहाँ से y की वैल्यू हमें निकालना होगा, तो y बराबर आपका क्या मिलेगा, a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y बराबर अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी a आएगा। तो अगला जो हमारा ये 0 से ये हो जाएगा, इसका जो हमारा लिमिट हो जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाली वेरिएबल ही होता है, आपको कुछ नहीं समझना है, कुछ माइंड में नहीं रखना है। पहला इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिमिट तो पुट करना है, अब दूसरा का एक वेरिएबल आपको पुट करना ही है, यही माइंड में आपको याद रखना है, राइट। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा x के रिस्पेक्ट में y, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे y है, चलिए x को हम लोग इधर ले लेते हैं, तो x और dx है, राइट। अब ये y है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आएगा y² बाई क्या आएगा, y² बाई 2 आएगा, राइट। 0 से अंडर रूट जो लिमिट है a² माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो पुट जब करेंगे ना, 0 से क्या है, 0 से a है, 0 से a लिमिट है और x इंटू dx है। अब इसका जब पुट करेंगे आप यहाँ पे तो y² है, यानी a² माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, y2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जब इसमें 0 अगर अगेन पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला है, राइट। ये वाली इधर नहीं है, आपको हम निकाल के बताए थे, तो ये सब आपको नोट नहीं करना है, राइट। चलिए अब इसको आप इतना हो जाएगा, तो ये 0 तो हम ये तो कांस्टेंट है तो इसको हम इधर ले लेते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन, अभी x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a² x आ जाएगा और माइनस x³ आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा और dx आ जाएगा और 0 से a हमारा लिमिट है, राइट। अब a हमारा लिमिट है। अब हम लोग ये फिगर को मिटा देते हैं, फिगर आप नोट बना लीजिएगा, ओके। फिगर बनाना जरूरी होता है सब इस टाइप के क्वेश्चन में, नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कट आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हाफ, अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है ना x है, तो क्या क्या मिलेगा, a² और x² बाई क्या मिलेगा 2 और माइनस तो माइनस और x⁴ 4/4 मिलेगा, राइट, इतना मिलेगा। और यहाँ 0 से a हमारा लिमिट है, a पुट कर दीजिए लिमिट। जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे a² आएगा तो a² क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, राइट, माइनस a⁴ आ जाएगा बाई 4 आ जाएगा। अभी 0 यहाँ 0 पुट करना 0, यहाँ 0 पुट करना 0, तो अगला जो भी आएगा ये हमारा 0, अगला 0 आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, हाफ। अब देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, लिमिट आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा और a⁴ और यहाँ पे माइनस a⁴, राइट, इतना है।
तो हमारा जो आएगा ये घटेगा तो क्या आएगा a⁴/8, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, जो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा इधर, वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है और ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर नहीं बने तो ग्रुप में आपको कमेंट करना है, वहाँ पे सॉल्यूशन हम आपको उसका करके प्रोवाइड कर देंगे। आपको शर्माना नहीं, बिल्कुल बेहिचक। कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो पूछना है आपको। ओके, डबल इंटीग्रेशन का हमारा कंसेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।